सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कोई खास डिग्री की ज़रूरत ऐसा नहीं होता। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आपको आज नहीं तो कल लोग फैशन डिज़ाइनर के नाम से ज़रूर जानेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप एक बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनोगे। उसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आपको अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना है, लोगों तक किस तरह से जाना है, लोगों तक किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैशन डिजाइनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। फैशन डिजाइनर अगर आप बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फैशन डिजाइनर बनने के लिए कोई खास डिग्री की ज़रूरत ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको कोई फैशन डिजाइनर नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है और आप इस फील्ड में कुछ नई-नई चीज़ें सीखकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप एक फैशन डिजाइनर हो। भले ही आपको कोई नहीं जानता, पर आप एक फैशन डिजाइनर हो और आगे आने वाले टाइम में आपको लोग फैशन डिजाइनर के नाम से ही जानेंगे। पहले मेरे भी मन में ये क्वेश्चन था, मेरे भी मन में ये सवाल चलता था कि मैंने अगर कहीं से फैशन डिजाइनिंग कोर्स नहीं किया तो क्या मुझे फैशन डिजाइनर लोग जानेंगे? बट ऐसा नहीं था। मैंने जब डेली नई-नई चीज़ें सीखी, फैशन डिजाइनिंग में ड्रेसेस के बारे में जाना, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है तो आपको आज नहीं तो कल लोग फैशन डिजाइनर के नाम से जरूर जानेंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि फैशन डिजाइनिंग में क्या-क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है इलस्ट्रेशन, जो स्केचिंग भी हम कहते हैं। तो स्केचिंग और इलस्ट्रेशन दोनों ही आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट को हैंडल करते हो और आप अपने क्लाइंट को उसके ड्रीम आउटफिट के बारे में बताते हो तो आप किस तरीके से उनको बताएंगे? ड्रॉ करके ही बताएंगे। आपको पिक्चर प्रॉपर तरीके से उनको ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी कि ये देखिए, ये है आपका ड्रीम आउटफिट। अगर उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस भी करा सकते हैं कि आपको स्लीव्स में ऐसे नहीं करना है, आपको नेक थोड़ा सा चेंज करना है, तो फिर आपको वो स्केचिंग में कुछ और चेंज करके फिर दोबारा से स्केचिंग करके दिखाएंगे। तो उसके लिए तो आपको स्केचिंग आना चाहिए। तो स्केचिंग और इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैशन डिजाइनिंग में। अगर किसी क्लाइंट के पास पुरानी साड़ी है और उसको पुरानी साड़ी से कुछ नया चाहिए, तो आप उसको एक अच्छा सा पिक्चर बना के देंगे जिससे कि वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी साड़ी से किस टाइप का आउटफिट बनने वाला है। इससे उनकी साड़ी भी खराब नहीं होगी और उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि उनकी साड़ी से ये ड्रेस बनने वाला है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको ऑर्डर भी देंगे। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन और स्केचिंग बेहद इंपॉर्टेंट है आपके फैशन डिजाइनिंग में। उसके बाद जब आप कोई भी आउटफिट बनाते हो, कभी कभी आपको लगता है कि उस आउटफिट में हल्का एम्ब्रॉयडरी होना चाहिए, हल्का हैंड पेंटिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पेंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, हर टाइप के मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए। फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है, शाइन यूज करना है या सॉफ्ट यूज करना है, या फिर आप सीक्वेंस या किस टाइप के जरदोजी वर्क पे जाएंगे, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसमें थ्रेड वर्क, सीक्वेंस वर्क, जरदोजी वर्क, कौन सा दबका वर्क, कौन सा वर्क आप करने वाले हो। अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज होगी तो आप एक बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बनोगे। उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग की नॉलेज होना चाहिए, पैटर्न मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी ड्रेस डिजाइन करना है तो पहले आप उस ड्रेस का पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है देन उसके बाद फैब्रिक कटिंग किया जाता है। अगर आपने बिना पैटर्न कटिंग किए आपने फैब्रिक कटिंग कर दिया, हो सकता है उसमें कोई चेंजेस करने थे, हो सकता है कि वो पैटर्न सही नहीं था, तो इससे आपकी फिटिंग और डिजाइन पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए पहले आपको किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले पैटर्न को बनाना होता है। जब पैटर्न पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें यही बनाना है, तब आप उसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें भी आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका मेजरमेंट है, कटिंग है, स्टिचिंग है, प्रॉपर तरीके से लास्ट में जो फिनिशिंग देते हैं हम आउटफिट को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आपको अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना है, लोगों तक किस तरह से जाना है, लोगों तक किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाना है, अपनी इस सर्विस को लोगों को कैसे दोगे।
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें आपको फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स में आपको मिलती है। तो अगर आपको निशा राजपूत कोचिंग से फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही में है, लेकिन ऑफलाइन की सीटें फुल हो चुकी हैं। आप अभी भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, घर बैठे फैशन डिजाइनर बन सकते हो, जिसमें हम आपको ये सारी चीजें सिखाने वाले हैं। फैशन मर्चेंडाइजिंग भी है और उसके साथ साथ इसमें ब्लॉक पेंटिंग्स और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सारी चीजों की नॉलेज है तो आप एक फैशन डिजाइनर हैं और आप बिना डिग्री के भी फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। और हाँ, हाल ही में हमारा 1 ईयर फुल फैशन डिजाइनिंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन की सीटें तो फुल हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सीखना है और घर बैठे ही फैशन डिजाइनर बनना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप या फिर इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है और अपनी सीट बुक करनी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।